हम देखते हैं उस यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा ने मिलकर सैतामा को फ्रीजा से बचा लिया होता है। फ्रीजा ये देखकर कहते हैं आखिरकार तुम बंदर यहाँ पर आ ही गए, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। तुमने मुझे जहाँ पिछली बार भेजा था मैं तुम्हें वहीं भेजूंगा। तुम्हें पता चलेगा जहन्नम के दिन कितने बुरे होते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर वेजिटा कहता है एक बार मर के तुम्हें चैन नहीं मिला जो दोबारा मरने के लिए यहाँ पर आ गए। फ्रीजा कहता है जब तक मैं तुम बंदरों को मार नहीं देता मुझे मरने के बाद भी चैन नहीं मिल सकता है। ये कहने के बाद फ्रीजा अपनी पावर को अप करता है और एक पावरफुल अटैक बना के गोकू वेजिटा पर कर देता है। पर वेजिटा खड़े खड़े ही उस अटैक को अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता है। फ्रीजा ये देखकर थोड़ा सा शौक रह जाता है। वेजिटा कहता है तुम पीछे हट जाओ क्या करोट, इस बार मैं इसे मारूंगा। इस पर गोकू कहता है तुम पीछे हट जाओ वेजिटा, इस बार मैं पहले फाइट करूंगा। वेजिटा कहता है नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम पीछे हट जाओ। ये कहने के बाद वो सीधा वेजिटा पर टूट पड़ता है। गोकू ये देखकर कहता है ये गलत है। सैटामा ये देखकर कहता है ये तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ है, ये लड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तब तो मैं आसानी से इनका फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं पहचाना। जो भी हो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मैं सही मौके का फ़ायदा उठाकर इन्हें ख़त्म कर दूंगा और मेरी शुरुआत यहीं से होगी। ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है। इसके बाद हम वेजिटा और सैटामा को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। फ्रीजा कहता है तुम तो पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो बंदर। वेजिटा भी कहता हाँ तुम्हारी ताकत भी मुझे बढ़ी हुई लग रही है, आखिर तुमने क्या किया है। फ्रीजा कहता है जो मैंने किया है वो देखकर तुम काफ़ी चौंक जाओगे, तुमने मेरी अभी ताकत देखी ही कहाँ है। ये कहने के बाद फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है पिछली बार तुम इसी फॉर्म में मरे थे। फ्रीजा कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहले जितना कमज़ोर नहीं हूँ। ये कहने के बाद फ्रीजा अपने हाथ में एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है और वेजिटा पर कर देता है। वेजिटा उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल अटैक था। वेजिटा उस अटैक को रोकते हुए बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फ्रीजा कहता है तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, अब इस बार तुम्हारी मौत पक्की है। फ्रीजा जैसे ये कहता है अचानक से उसका अटैक एक ही पल में गायब हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा अपनी सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फ्रीजा कहता है लगता है मेरा पलड़ा इस बार भारी पड़ रहा है, इसलिए तुमने इतनी जल्दी इस ताकत का इस्तेमाल कर लिया। लगता है मैं बहुत जल्दी जीतने वाला हूँ। इस पर वेजिटा कहता है नहीं मैं तुम्हें जल्दी हराना चाहता हूँ इसलिए ऐसा किया। ये कहते ही वो फ्रीजा के पेट में एक जोरदार पंच करता है। फ्रीजा उस पंच की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा बिना रुके उसके ऊपर कई सारे कीबलास अटैक भी कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर अचानक से फ्रीजा उस धमाके से बाहर निकलता है और वेजिटा पर अपना अटैक कर देता है। उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है लेकिन फ्रीजा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा होता है। ये देखकर वेजिटा कहता है क्या हुआ, तुम तो काफ़ी जल्दी ढीले पड़ रहे हो, क्या इस बार भी तुम्हें मरना है। ये सुनकर फ्रीजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अपनी बकवास बंद करो बंदर, इस बार मैं तुम दोनों को एक साथ ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। ये देखकर वेजिटा भी अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है और हम देखते हैं वो दोनों अपना फाइनल अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं। उन दोनों का अटैक जैसे ही आपस में टकराता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है, लेकिन वो अटैक धीरे धीरे फ्रीजा की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे देखकर फ्रीजा एक पल के लिए बुखला जाता है। वेजिटा कहता है मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा, अगर क्या कारोट होता तो बहुत टाइम लगा देता। आखिरकार इस बार मेरे हाथों इसका काम तमाम होगा। ये कहते ही वेजिटा अपनी और पावर को बढ़ा लेता है जिस वजह से उसका अटैक बहुत तेज़ी से फ्रीजा की तरफ बढ़ता है और अचानक से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। वेजिटा ये देखकर काफ़ी खुश होता है और हंसते हुए कहता है देखा क्या करोट, मैंने उसे किस तरह हराया, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाते, मैंने उसे कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। सैतामा ये देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, यकीन नहीं होता। उसके हमले की वजह से वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो गई है। तभी गोकू कहता है वेजिटा संभल के अपने पीछे देखो, वो अभी मरा नहीं है। वेजिटा ये सुनकर कहता है ये तुम कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो। ये कहते वो जैसे ही पीछे मुड़ता है अचानक से उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच महसूस होता है और उस पंच की वजह से वो सीधा ज़मीन पर जा गिरता है और हम देखते फ्रीजा को एक खरोच तक नहीं आई थी बल्कि वो अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फ्रीजा कहता है तुम्हें क्या लगा बंदर, मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा।
ये मेरी अल्टीमेट ताकत है, इसके सामने तुम कभी नहीं टिक पाओगे। सैतामा ये देखकर और ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वो उतने पावरफुल अटैक से नहीं मरा। गोकू भी कहता है आखिर ये किस तरह की ताकत है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो फ्रीजा के एक ही पंच से बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और वो खराब ही नहीं हो पा रहा होता है। फ्रीजा चलते हुए उसके पास जाता है और वेजिटा के बाल को पकड़ के उसे खड़ा करता है और कहता बताओ बंदर अब मैं तुम्हें किस तरह मारूं। ये सुनकर वेजिटा एक स्माइल करता है और कहता है जिस तरह तुम मरना पसंद करते हो। फ्रीजा ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं वेजिटा के अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है जिस वजह से फ्रीजा उसके बाल को छोड़ देता है और हम देखते हैं वेजिटा एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फ्रीजा ये देखकर शौक नहीं होता बल्कि मुस्कुराते हुए कहता है अब आएगा मजा, तुम्हें काफी दम है, मैं तुम्हारे दम को धीरे धीरे निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था और उसके स्वागत के लिए वहां पर पहले से कुछ लोग आए थे। कुछ नहीं सिर्फ एक लोग और वो था एग्रीगोर। एग्रीगोर गोकू को देखकर कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये मेरा यूनिवर्स है और मैं यहाँ का रखवाला हूँ। गोकू कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। इस पर एग्रीगोर हंसते हुए कहता है मेरे जैसा सिर्फ एक ही है और वो मैं हूँ। मेरे सिवा कोई एग्रीगोर ऐसा नहीं जिसके पास एलियन एक्स की ताकत हो। और तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ हो, ये पैरेलल यूनिवर्स है, तुम्हारा यूनिवर्स नहीं। मैं तुम्हारे यूनिवर्स के एग्रीगोर से हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे पास एलियन एक्स की ताकत है तो मेरी ताकत की कोई लिमिट नहीं। मुझे हराना नामुमकिन है, तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए तुम बहुत ही पछताने वाले हो। मैं तुम्हें इसका एक नमूना दिखाता हूँ। ये कहने के बाद एग्रीगोर अपने हाथ को आगे करता है और एक सर्कल बनाता है। उसके ऐसा करते ही गोकू हिल नहीं पाता, एग्रीगोर ने टाइम को रोक दिया था। इसके बाद वो एक पावरफुल अटैक बना के गोकू के ऊपर कर देता है जिससे गोकू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि वो फ्रीज हो चुका था। एग्रीगोर ने टाइम को रोकने के बाद गोकू की बॉडी को भी फ्रीज कर दिया था जिस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। और तभी हम देखते हैं एग्रीगोर एलियन एक्स की पावर दोबारा इस्तेमाल करके गोकू को एग्जिस्टेंस से मिटा देता है। इसके बाद वो एक स्माइल करता है और हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही आसान था। तभी एग्रीगोर के पीछे से कोई कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने तो मुझे बहुत आसानी से मार दिया। एग्रीगोर जैसे ही सुनकर पीछे मुड़ता है वो कहता है तुम कौन हो, तुम तो उसी की तरह दिख रहे हो लेकिन उससे थोड़ा अलग हो। और जैसे हम उस शख्स को देखते हैं वो और कोई नहीं गोकू ही था और वो अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो एग्रीगोर से कहता हाँ जिसे तुमने मारा है वो क्लोन था और मैं असली हूँ, अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पे ये कर लिया, वरना एक पल के लिए तुमने मुझे मार ही दिया था। चलो अब असली फाइट को शुरू करते हैं। एग्रीगोर कहता है तुमने क्या कहा, फाइट एलियन एक्स की पावर के सामने कोई भी फाइट नहीं होती। मेरे लिए किसी को कुचलना चींटी मारने के बराबर है, तुम देखना चाहते हो। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, मुझे जल्दी से कुचल डालो। एग्रीगोर कहता है अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करूंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही गोकू पर अटैक करता है अचानक से वो एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। गोकू कहता है तुमने काफ़ी देर कर दी, अब मेरी बारी है। वहीं दूसरी तरफ हम डार्क गोकू को देखते हैं जो डार्कन और शैडो से फाइट कर रहा था। उनके बीच अभी भी फाइट चल रही थी जिस वजह से डेथ को बीच में आना पड़ता है। तभी शैडो कहता है, इस पर शैडो कहता है थोड़ा वेट करो डेथ, क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो पूरा हुआ। इस पर डेथ कहता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुमने काफ़ी पहले उस पर अटैक किया था लेकिन वो अभी भी अच्छे से फाइट कर रहा है, अब तक तो उसे घुटने के बल आ जाना चाहिए। इस पर शैडो कहता है हाँ मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। डेथ कहता है तुम इस फॉर्म में उसे कभी नहीं हरा पाओगे, वो तुमसे कभी नहीं हारने वाला, मुझे ही बीच में आना पड़ेगा। डार्क गोकू उनकी बात सुनकर कहता है आपस में बकवास करना बंद करो, अब मुझसे फाइट करो, मैं इसे जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपना डार्क कामेहामेहा तैयार करता है। डार्किन ये देखकर कहता है हमें उसे रोकना होगा, अगर हमने उसे नहीं रोका तो हम उससे फाइट करने लायक नहीं रहेंगे। इस पर डेथ उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम भूल गए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद डेथ अपने हाथ को आगे करता है लेकिन उससे पहले ही डार्क गोकू अपनी पावर को खोने लग जाता है।
शैडो ये देखकर हंसता है और कहता है मेरा खेल शुरू हो गया है। डार्किन अब तुम्हारी बारी है, उसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इसके बाद हम पैरेलल यूनिवर्स के यूरा को देखते हैं जो किसी के पास जा रहा था। यूरा जाते हुए कह रहा होता है आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने आने से मना क्यों कर दिया, पता नहीं, और उसने मुझे उसके पास क्यों भेजा है, पर उसने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। भले ही मेरी उसके साथ नहीं जमती है लेकिन वो उसका दोस्त है, यानी वो मेरी बात मानेगा। ये कहते हुए यूरा बहुत तेज़ी से जा रहा होता है और कुछ ही पल में वो उसके ठिकाने पे पहुंच जाता है। यूरा वहां पहुंचने के बाद एक पल के लिए रुक जाता है और कहता है इसके आगे मुझे जाना चाहिए या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा शरीर आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे होश से काम लेना होगा, मुझे डरना नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही एक है जो नंबर 1 के बाद उसे आसानी से हरा सकता है और मुझे अपना बदला लेना है और मैं ये लेकर रहूँगा। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स में चला जाता है।